ऑरेंज केक आज हम बना के तैयार करेंगे। इतना नरम, इतना सॉफ्ट स्पॉन्जी केक इजी तरीके से बन के तैयार होने वाला है। और आज के इस केक को हम बनाएंगे जूसर ब्लेंडर में, जिसको जो फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो इजीली बना के तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ हमने जूसर ब्लेंडर में मिक्स करनी है तो बहुत आसानी से ये वाला केक जो है ये बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक जो आज बन के तैयार हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही शानदार ऑरेंज केक बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इस केक को हम जूसर ब्लेंडर में बना के तैयार करेंगे। बहुत ही ईजी वे में केक बन के तैयार होगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। केक बनाने के लिए मैंने लिया है एक ऑरेंज और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसकी जो साइड्स हैं इनको हम रिमूव कर देंगे। और जब इसके साइड्स को रिमूव कर लेंगे तो फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और कटिंग इसकी जो है हमने छिलकों के साथ ही करनी है। और जब केक बनेगा तो इसका बहुत ही शानदार इसमें जायका आएगा। तो इस तरीके से पहले हम इसको हाफ़ करेंगे और फिर इसके बाद हमने इसके बहुत ही स्मॉल पीसेस कर लेने हैं। इसकी स्किन को हम बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे। जितने स्मॉल पीसेस करेंगे आपको आसानी होगी जब आप इसको ब्लेंड करेंगे जूसर ब्लेंडर के जग में, तो इजीली ये मिक्स हो जाएगा। अब जितना ऑरेंज था इसकी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद जूसर ब्लेंडर का जग लेंगे और इसमें जितना ऑरेंज हमने काटा है सबसे पहले इसको हम डालेंगे। ऑरेंज डालने के बाद इसमें हमने 2 एग्स डालने हैं। तो इस तरीके से इसमें हम एग्स जो हैं ये डाल देंगे। एग्स डालने के बाद इसमें शुगर डालेंगे हाफ कप, जो मैं ब्राउन शुगर का यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। शुगर डालने के बाद इसमें हमने डालना है घी या ऑयल। मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ हाफ कप, और आप इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी आपने रखनी है। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको हम जूसर ब्लेंडर में अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे तरीके से इन सब की मिक्सिंग होगी केक उतना ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो अब इसमें हर चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रही है। और जितने अच्छे तरीके से हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ये वाला मिक्सचर। तो इस तरीके से देखें ये मिक्सचर जो है ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इस मिक्सचर को हम निकालेंगे एक बाउल में, तो जिसके लिए मैंने लिया है एक बाउल। और सारा जो बैटर है ये इसमें हम डाल देंगे। और बैटर डालने के बाद इसमें अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है एक स्ट्रेनर। और इसमें 1 कप डालेंगे मैदे का। मैदा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और फिर इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, जो मैं इसमें हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें डालने के बाद इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। और इसमें जो भी लम्स वगैरह हैं, गुठलियाँ, ये सब इसमें से निकल जाएंगी। तो इसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया सारा बैटर को। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने जो बैटर हमने पहले बना के रखा था उसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसमें इसी तरीके से हम मिक्स करेंगे, कोई गुठलियाँ, कोई लम्स ना रहें। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और जब इसको मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा जो बैटर है ये बन के तैयार हो जाएगा केक का। इसमें हम वनीला एसेंस वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सारा जो फ्लेवर है वो ऑरेंज का आएगा। तो अब जो मोल्ड है इसको मैंने तैयार कर लिया था पहले से ही। और बटर पेपर लगाने का मैं तरीका आपको बहुत मरतबा बता चुकी हूँ, आप मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो मोल्ड को जब तैयार कर लिया तो फिर इसमें हम सारा जो ये बैटर है ये डाल देंगे इस तरीके से। और बैटर डालने के बाद इसको हमने 2-3 मरतबा अच्छे तरीके से टैप करना है, ताकि ये एक जैसा हो जाए, सेट हो जाए सारा बैटर। और फिर इसको हम बेक करेंगे। बेकिंग टाइम जो है वो इसका है 45 मिनट्स। और मैंने इसको 350 डिग्री के ऊपर बेक किया था। अब 45 मिनट्स के बाद केक हमारा देखें बन के तैयार हो गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही नरम। सबसे पहले केक को हम डीमोल्ड करेंगे, तो नाइफ़ से हम इस तरीके से इसकी साइड्स को लूज़ करेंगे और फिर इसको केक को हम इजीली डीमोल्ड कर लेंगे। तो डीमोल्ड करने के बाद केक का जो है हमने बटर पेपर लगाया था ये सारा इससे हमने उतार देना है। इसके बाद इस केक की हम करेंगे कटिंग। ये केक जायके में बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। ऑरेंज का जो इसमें फ्लेवर आ रहा है, जो टेस्ट आ रहा है
वो बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। टी टाइम के में आप ये वाला केक बना सकते हैं। आपके घर में कोई फंक्शन हो तो आप तब भी ये वाला केक बना के तैयार कर सकते हैं। कोई मेहमान आ रहे हो तो झटपट से ये वाला केक बन के तैयार हो सकता है। और ये केक खाने में इतना मज़ेदार था कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बेकरी स्टाइल केक, बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक। इसकी जाली आप चेक करें कि इसकी जालीदार जो केक है ये बन के तैयार हुआ है। अब इस केक को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ तो देखें कितना सॉफ्ट, कितना नरम केक है। और आप इसकी साइडें भी चेक कर सकते हैं, कितने शानदार इन पे कलर्स आए हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से केक जो है ये बन के तैयार हुआ है। और जो लोग ऑरेंज बहुत शौक से खाते हैं उनके लिए तो ये केक बहुत ही बेस्ट है। बहुत ही शानदार फ्लेवर, टेस्ट, हर लिहाज से बहुत ही बेस्ट है ये वाला केक। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।